सियासत उनके हाथ में थी ही कब? योगी जी के आने के बाद वो बेचारे खिसियानी बिल्ली हैं, वो जो मुद्दा पाते, अब उनके पास रह तो कुछ गया नहीं। ये तो वही है ना कि सारे जो जानवर एक ही सामने पानी पी रहे, इसका मतलब अगले छोर पे शेर बैठा है, वही हाल है। तो इनका काम ही है। तो योगी जी शेर है? बिल्कुल शेर है। सरकारें सभी की आई, राम मंदिर का भी मसला हल हो सकता था, लेकिन क्यों नहीं किया इन लोगों ने? केवल योगी जी के ही शासनकाल में ऐसा क्यों हुआ? भगवान के भेजे हुए भगवान है, जो हम लोगों की भलाई के लिए, प्रजा की भलाई के लिए आए हैं। ऐसा क्या करते हैं योगी जी? आप कह रहे हैं कि भगवान के भेजे हुए? अरे तो दुष्टों को दंड दे रहे हैं ना भाई, सत्य के संग है, ईमानदार है, लालची नहीं है, अपने लिए कुछ नहीं कर रहे, अपने परिवार के लिए कुछ नहीं कर रहे, जो कुछ कर रहे हैं वो हम ही लोगों के लिए तो कर रहे हैं। अगर दीपक नहीं जलेगा तो उजाला कैसे होगा? वो तो अंधेरे में रहने की आदत है ना, गोली मारो, चोर तो हैं। बिल्कुल सही बात करी मैं। पहले यूपी के नाम से लोग घबराते थे, लेकिन आज हर महिला सेफ है, सुरक्षित है। तो मैं तो कहती हूँ योगी जी हर बार सरकार, योगी की सरकार। क्या नाम हुआ आपका? गौरी। क्या कहना चाहेंगे? 27 में चुनाव है और उससे पहले हम देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में अब अखिलेश यादव बार बार टिप्पणी करते हैं। जब अमित शाह जी ने वो घुसपैठी वाला बयान दिया था कि हम जो है एक को बाहर निकाल देंगे, तब अखिलेश यादव ने कहा कि अरे ये तो उत्तराखंड के यहाँ बैठे हमारे यूपी में, पहले इनको बाहर निकालिए। वो सब झूठ है सर, सब झूठ है, सब झूठ है। क्योंकि जब से मोदी आए हैं तब से लेडीज़ों के लिए बढ़िया है, क्योंकि उनको हर जगह सुरक्षा मिलती है, साधन मिलता है, कोई चीज़ भी है नज़र उठा के कोई देखता भी नहीं है। अब औरतें अपने पर निर्भर हैं, आत्मनिर्भर हो चुकी हाँ, सब अब औरतें अपने पर आत्मनिर्भर हैं, अपने आप से कर खा सकती हैं, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाती हैं। सबसे तो बढ़िया जोर इन्होंने ये सोर्स लगाई है के लिए, तो उसके लिए धन्यवाद उनको, क्योंकि औरतें अपने आप पर कर खा तो सकती हैं, न हाँ कर खा कुछ पे डिपेंड नहीं है। और कहीं भी जाना है देर सवेर चले जाओ तो कोई रोक टोक नहीं है। तो अभी आप लोग जैसे अगर रात को बाहर निकले या कभी ऐसे लेट हो जाए तो ऐसा वो डर वाला माहौल नहीं, डर वाला माहौल बिल्कुल नहीं है। चोरी चकारी छिना झपटी और वो सब जो आप बिल्कुल खत्म होगा, जो थोड़ा बहुत है वो भी खत्म हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। हाँ, धीरे धीरे वो भी खत्म हो जाएगा। 27 में क्या लग रहा है आपको? 27 में लग रहा है कि मोदी ही आएंगे। हम लोग मोदी योगी जी मतलब? हाँ, योगी जी आएंगे। हाँ, योगी। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम रेणु कांडपाल है। अच्छा, क्या करते हैं ऐसे आप? हाउस वाइफ ही है? हाउस वाइफ, सोशल वर्कर हूँ। सोशल वर्कर हैं। क्या कहना चाहेंगे? उत्तर प्रदेश में मोदी जी ने एक नारा दिया था कि यूपी प्लस योगी उपयोगी, तो कितने उपयोगी? बहुत उपयोगी है, काफ़ी सुरक्षा दी है, सबके लिए अच्छा किया है, कोई वो नहीं है, शासन अच्छा है उनका। और वैसे भी हमारे उत्तराखंड के हैं, हमें तो वैसे ही गर्व है कि हमारे मुख्यमंत्री उत्तराखंड का है, हम भी उत्तराखंड के हैं। पहली बात तो ये है ना, वो तो हमारे वहीं के, तो हमें तो और भी गर्व होना चाहिए कि हमेशा वही आते रहे। जैसे उनके बारे में विपक्ष खासतौर पे ये कहता है कि अरे ये तो पुजारी आदमी है। यार पुजारी आदमी का काम है मंदिर में जाके घंटी बजाए। बोले ये सीएम बन गए हैं, कुर्सी इनकी जो होती है सीएम वाली, उस पर अलग से वो गमछा रहता है भगवा कलर का, तो कहते तो आडंबर है, ये तो ढोंग कर रहे हैं, नहीं, आरोप लगाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, जो व्यक्ति अच्छा कार्य करेगा उसी को तो बैठाया जाएगा कुर्सी पे। अच्छा कार्य किया है? हाँ, बहुत कार्य किया है, जैसे कि सभी अच्छे कार्य किए हैं। क्या क्या बताऊं, एक तो डर नहीं है बिल्कुल, कहीं भी चले जाओ, रात के 12 बजे लड़कियां आती हैं, हमारी लड़की खुद आती है दिल्ली से, कोई डर नहीं है। पहले ओला उबर में इतनी डर लगती थी कहीं कुछ हो जाए, अब ऐसा कुछ नहीं है। रात के 2 बजे 2:30 बजे हम लोग कहाँ चले जाते हैं। मैं खुद अकेले आती हूँ नैनीताल हल्द्वानी से, कोई डर नहीं है। नहीं, पुलिस वाले, एक पुलिस वाला मुझको मिला, कहने लगा हम तो बहुत डरते हैं। मैंने कहा बहुत देर तक यहाँ घूम रहे, आप घर कब जाते हैं? कह रहे नहीं, हमारी नाइट ड्यूटी लगी, हम चाय पीने भी नहीं जाते हैं। ओला वाला खुद कहने लग गया मुझसे, कह रहा हम तो इतना डरे हुए हैं, हम तो बिल्कुल योगी जी के डंडे को देख के डरते हैं, कहाँ में डंडा ना पड़ जाए। सहमत है आप इनकी बात से? क्या नाम है आपका? मेरा नाम हेमा डोबरियाल है। क्या करते हैं आप? ये सोशल वर्कर है जी। आपको क्या लग रहा है 27 से पहले अभी जो हमने देखा भव्य दिव्य जो दीपोत्सव हुआ, उसके बाद छठ पूजा हुआ, क्या महिलाएं वाकई में ये मान रही हैं कि योगी जी ने संस्कृति जो हमारी है, भारत की सनातन धर्म की जो संस्कृति है, उसके साथ साथ चाहे टेक्नोलॉजी हो, चाहे यूपी का डेवलपमेंट हो, सबको एक साथ लेके चल पाए हम? हाँ, नहीं बिल्कुल लेके चला है, क्योंकि हर चीज़ अगर हम ही लोग उपलब्ध करा लेंगे स्वयं अपने देश में, तो वो आत्मनिर्भर भी बनेगा और हमारे देश का पैसा हमारे देश में रहेगा। हमको बाहर से जो है किसी भी प्रकार, चाहे आर्थिक रूप से हो, चाहे किसी भी प्रकार से मदद नहीं लेनी पड़ेगी, जिससे हम खुद सक्षम हैं और अपना पैसा अपने देश में रहेगा। तो आत्मनिर्भर भारत तो वैसे बनना है, इसीलिए जो है हर घर स्वदेशी नारा भी लगाया जा रहा है आजकल। और रही बात महिलाओं की सुरक्षा की योगी सरकार में, तो वो तो आप देखें ना कि इस वक्त हम सारी बहनें आपके सामने खड़ी, एक उदाहरण है।
और बाकी रही बात कि हिंदू मुस्लिम करते हैं, तो ऐसा तो उन्होंने कभी नहीं कहा कि राशन में अगर हिंदू की लाइन है तो मुस्लिम नहीं लगेगा, या आवास में अगर हिंदू को मिल रहा है तो मुस्लिम को नहीं मिलेगा। अभी अगर आप देखेंगे तो 70% जो है मुस्लिम लोग जो है सरकारी योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं, चाहे वो क्या कहते हैं विधवा पेंशन हो, वृंदा पेंशन हो, आवास हो, ये राशन कार्ड, राशन संबंधी हो। तो ऐसे तो वोट बैंक की राजनीति अब वही है ना कि गीदड़ है, झुंड में कुछ ना कुछ बकते ही रहेंगे। वो उनका काम है, वही ये शेर अपनी चाल चल ही रहा है। पर ये महागठबंधन बना, पूरा अलायंस बना, इंडिया अलायंस बना, ये लोग जैसे राहुल गांधी, अखिलेश यादव, ये लोग जो हैं अब एकजुट हो गए हैं और कहते हैं कि हमें जो ये भगवाधारी बैठ गया है इसको हमें हटाना है। राहुल गांधी भी कहते हैं कि एक शक्ति है, हमें शक्ति को ख़त्म करना है। अखिलेश यादव कहते हैं कि ये जो है घुसपैठी हैं, ये सब आडंबर हैं। नहीं देखिए, ये तो वही है ना कि सारे जो जानवर एक ही सामने पानी पी रहे, इसका मतलब अगले छोर पे शेर बैठा है, वही हाल है। तो इनका काम ही है। ये तो योगी जी शेर हैं? बिल्कुल शेर है, योगी जी शेर है, मोदी जी बब्बर शेर है। अच्छा जी। बिल्कुल शेर हैं हमारे योगी जी बब्बर शेर हैं। हाँ, शेरों के भी शेर हैं। अच्छा जी। जंगल का राजा होता है ना शेर। अखिलेश यादव तो डरते नहीं हैं, तो कहते हैं कि हम हटा देंगे सब। अरे वो भगवान डरा देगा उनको अपना भी। बब्बर शेर को तो सभी डरते हैं, है ना, वो तो और भी डरेंगे। और भी डरेंगे। अच्छा, और भी तमाम लोग मौजूद हैं। मैं यहाँ से शुरुआत करता हूँ। क्या शुभ नाम हुआ आपका? मेरा नाम सीमा शुक्ला है। सीमा जी, क्या कहना चाहेंगे आप? उत्तर प्रदेश में हम मौजूद हैं। हमने जब यहाँ आए, हम लखनऊ आए, लखनऊ में हमने अभी जब छठ पूजा का महापर्व था तो हमने देखा लक्ष्मण मेला मैदान में, वहाँ पर भव्य जो छठ पूजा महापर्व हुआ, दीपोत्सव हमने कवर किया, तो वहाँ भी हमने देखा कि माता बहनों में बड़ा उल्लास उमंग थी। ये जो उत्तर प्रदेश बदल रहा है सांस्कृतिक तौर पर, केवल योगी जी के कारण हो रहा है? हाँ, ये तो केवल योगी जी के कारण ही हो रहा है। और एक आज सरदार पटेल जी का है, तो मैं उनको नमन और वंदन भी करना चाहूँगी सबसे पहले, और बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी अपने मुख्यमंत्री जी को, योगी जी को, और फिर प्रधानमंत्री जी को, जिन्होंने ये दिशा थोड़ी सी हमें दिखाई भी, और महिलाओं को भी सशक्तिकरण दिया, प्लस उन्होंने जो ये सांस्कृतिक माहौल बनाया। देखिए, सरकारें सभी की आई, राम मंदिर का भी मसला हल हो सकता था, लेकिन क्यों नहीं किया इन लोगों ने? केवल योगी जी के ही शासनकाल में ऐसा क्यों हुआ? अगर वो पुजारी हैं क्या केवल इसलिए? नहीं, ये एक दूरदर्शी जो थी विचारधारा थी, जिसको उन्होंने साक्षात हम लोगों के लिए, बहुत से ऐसे लोग थे जिन्होंने सोचा भी नहीं था कि राम मंदिर वो देख पाएंगे, और वो शायद कुछ ऐसे लोग भी हैं जो गुजर चुके हैं। तो ये हम लोगों के लिए उन्होंने जो किया, ये बहुत ही सबसे मैं कह सकती हूँ, हम लोग भुला नहीं सकते ऐसे क्षण को। और अभी लक्ष्मण मेला घाट पे भी देखिए आप, योगी जी ने इतनी अच्छी व्यवस्था करवाई थी, वहाँ दीपोत्सव हुआ है, वहाँ आप रात भर का प्रोग्राम था, और महिलाएं भी, पुरुष भी, बच्चे भी एकदम निश्चिंत होकर वहाँ के कार्यक्रम को कर रहे थे। महिलाओं का उत्साह भी उतना ही था। पहले हम लोग जो जाते थे तो बस थोड़ा बहुत साफ सफाई होती थी, पूजा पाठ की, और फिर चले आते थे। कोई ऐसा सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं होता था, कोई ऐसे प्रोग्राम्स नहीं थे वहाँ पे। लेकिन अखिलेश यादव हो गए या विपक्ष नेता हो गए, ये ना राम मंदिर में गए, कहते हैं कि तो भाजपा का प्रोग्राम है, बीजेपी का प्रोग्राम है, हम इसमें क्यों जाए, वहाँ भी नहीं गए। तो आप लोगों को लगता है कि उत्तर प्रदेश में ये लोग शायद सियासत जो है वो बढ़ चुकी है, एक तरफ हिंदूवादी, एक तरफ जो है मुस्लिम जो प्रेमी है वो अलग हो गए हैं, ऐसा कुछ? ये केवल अखिलेश जी की अपनी सोच है। योगी जी की ओर से ऐसा कोई भी, ना तो उनकी विचारधारा है, उन्होंने कभी हिंदू मुस्लिम करके कभी कोई शासन किया ही नहीं। वो तो ऐसा बोलते हैं कि ये तो एक तरफा बुलडोजर एक्शन पे सवाल खड़े करते हैं कि बुलडोजर जो हमेशा मुसलमानों की ओर क्यों जाता है? मुसलमानों का, हाँ, अभी उन्होंने पीछे आप एक देखिए, उन्होंने अभी एक हिंदू परिवार से उन्होंने किसी को दुर्घटना हुई है, वहाँ पर उन्होंने तुरंत एक्शन लिया है। कहाँ वो हिंदू मुस्लिम तो करते ही नहीं। योगी जी का सबसे बड़ा कहना है, जो मेरे देश का विरोधी है वो मेरा विरोधी है। उन्होंने कभी हिंदू मुस्लिम किया ही नहीं। तो आपको लग रहा है कि 27 में योगी जी का पलड़ा भारी है? पलड़ा भारी नहीं है, हमारे योगी जी ही आएंगे, ये हमें विश्वास है। विश्वास है आपके योगी जी? हम लाएंगे उन्हें, अगर वो नहीं आ रहे तो हम लाएंगे। कहा है योगी जी जो हैं हमारे एक तरह से सत्य बोलते हैं, ईमानदार हैं, और जो भी राजा ईमानदार होगा तो प्रजा तो उसको पसंद करेगी ही ना। तो वो चाहे कहीं के हो, और उसको पुजारी बाबा कहने से क्या होता है? वो पढ़े लिखे हैं, फिजिक्स में पोस्ट ग्रेजुएशन और ग्रेजुएशन किया हुआ है उन्होंने, तो और इतने अच्छे से हमारे शासन को चला रहे हैं। भाई दुष्टों को दंड दे रहे हैं, वो कह रहे राक्षस प्रवृत्ति के जो लोग हैं उनको दंड मिलना चाहिए। और देखिए हमारे योगी जी और मोदी जी जो हैं, देखो वो जैसे आए थे एक झोला लेके, वैसे ही एक झोले में है। वो कोई भी सुविधाएं नहीं लेते, ना एसी ना कुछ, वही पुरानी गाड़ी अखिलेश यादव जी के टाइम की जो है वही चलाते हैं, उसी में बैठते हैं। और बाकी और मंत्रियों को देख लीजिए, उनके घर में गाड़ियाँ गिन लीजिए, उनके बंगले गिन लीजिए, उनके प्रॉपर्टी
प्रॉपर्टी गिन लीजिए। तो मंत्री बनते ही इतना सारे एसेट्स उनके पास कहाँ से आ जाते हैं, जबकि हमारे योगी जी और मोदी जी तो वैसे के वैसे ही हैं। वो तो अभी भी कहते हैं एक झोला उठा के मैं तो चल दूंगा। वो केवल हम लोगों के लिए आए हैं, भगवान ने उनको हम लोगों के लिए भेजा है। जब बहुत ज़्यादा पाप बढ़ जाता है तो भगवान अपना भेजता है ना कि पाप को खत्म करने के लिए। तो हम उनको उसी रूप में देखते हैं कि वो भगवान के भेजे हुए भगवान है, जो हम लोगों की भलाई के लिए, प्रजा की भलाई के लिए आए हैं। ऐसा क्या करते हैं योगी जी? आप कह रहे हैं कि भगवान के भेजे हुए? अरे तो दुष्टों को दंड दे रहे हैं ना भाई, सत्य के संग है, ईमानदार है, लालची नहीं है, अपने लिए कुछ नहीं कर रहे, अपने परिवार के लिए कुछ नहीं कर रहे। जो कुछ कर रहे हैं वो हम ही लोगों के लिए तो कर रहे हैं भाई, प्रजा की भलाई के लिए तो कर रहे हैं, जनता की भलाई के लिए कर रहे हैं। तो उन्होंने कौन सी अपनी इतनी बिल्डिंगें खड़ी कर ली, कौन सी अपनी गाड़ियां खड़ी कर ली, कितने उन्होंने घर बना लिए, कितने उन्होंने कोट सूट पैंट पहन लिए। वो तो वैसे के वैसे हैं, वो तो बस है। आज भी उनकी बहन अपने उसी छोटे से एक झोपड़ी में है। आज भी उनकी भांजी जो थी वो लाइन में, आज भी उनकी भांजी जो है लाइन में लग के इंटरव्यू दी, वहाँ उसको नौकरी मिली नहीं मिली ये एक अलग बात है। बताइए आज के दिन में इतना ईमानदार नेता कोई है? किसी एक का नाम सोचिए, कोई आता है दिमाग में? कोई नहीं आता। क्या आप योगी जी को प्रधानमंत्री के रूप में भी देखते हैं? हम मंत्री, प्रधानमंत्री, हम सर्वोच्च पद पे उनको देखना चाहते हैं कि वो सारी जनता की भलाई करें। आज हमारे प्रदेश के लिए कर रहे हैं तो कल देश के लिए भी करें। जैसा कि अभी अखिलेश यादव कहते हैं कि घुसपैठिए हैं, इनको भेज दो, बाहर भेज दो, ये हमारे यूपी के है ही नहीं है। पूरा भारत देश एक है भैया, आज एकता दिवस है। ऐसी कैसे, कौन ऐसी बातें कर सकता है? नहीं, ऐसी बातें किसी को नहीं करनी चाहिए, गलत है। भेज देना चाहिए उनको, सफाई भेज देना चाहिए उनको, सफाई भेज दीजिए, क्योंकि वहाँ वो लाखों का खर्चा किसी नचनिए पे लुटा देंगे, वहाँ पे खाना खिलाएंगे, वहाँ पे वो मुसलमान और हिंदू का वाक्य दोहराएंगे। उनको वहीं सही है, वहीं वो स्थान है जहाँ वो सही से रह सकते हैं। वो यूपी में नहीं रहने लायक, मतलब लखनऊ में तो नहीं रहने लायक है। हारने के बाद नहीं करते सफाई महोत्सव, पहले करते थे। आप एक चीज देखिए, पहले यूपी को जो कहा जाता था कट्टे का शहर है, आप ये कट्टे का शहर है। ब्रह्मोस मिसाइल का यहाँ पे, ब्रह्मोस मिसाइल का यहाँ पे अभी हमारे रक्षा मंत्री जी आए थे, जिन्होंने अभी उन्होंने आयोजन करवाया। आप ये बताइए ये क्या है? ये लोग कर सकते थे? ये वहाँ तक पहुँच भी नहीं सकते जो हमारे योगी जी कर गुजरे। और उत्तर प्रदेश तो एक ही थे, उत्तराखंड उत्तर प्रदेश तो एक ही थे। और फिर हिंद देश के निवासी सभी जन एक है, हिंद देश हमारे देश के सारे लोग एक हैं। तो कैसे फर्क हो गया? फर्क तो है ही नहीं कुछ भी। तो आप लोग खुश हैं योगी जी के राज? हाँ, हम लोग सब लोग बहुत खुश हैं। हाँ, पहले तो कौन रात में निकलता था? हम अकेले सफर करते हैं, रात के 1:30-2 बजे हम अकेले निकलते हैं और अकेले आते और जाते हैं। हम कह रहे हैं निडर, एकदम निडर आते जाते हैं और अकेले आते जाते हैं। किसी का कोई सहारा नहीं, कोई हस्बैंड वाइफ ब्रदर या भाई या चाचा या बेटे को साथ चलने की ऐसी जी आपकी वो मतलब कहीं ना पेरेंट्स वाला काम कर रहे हैं, अभिभावक हो चुके हैं। बिल्कुल अभिभावक है। अगर इस चौराहे पे आपको किसी ने तंग किया तो वो अगले चौराहे पे आपको सही सलामत नहीं मिलने वाला है। ये योगी की गारंटी होती है? ये योगी जी की गारंटी हो चुकी है। हमने देखा हर महिला इस बात तो देखा भी है, जो किसी को परेशान करता है तो उसको अगले चौराहे पे पुलिस पकड़ लेती है, जेल में डाल देती है। होता है। आपको लगता है कि योगी जी, क्या आपने अभी कहा बुलडोजर बाबा की जय, लेकिन यहीं पे पूरा का पूरा विपक्ष सवाल खड़े करता है कि बुलडोजर जो है ये गरीबों पर चल रहा है, ये मुसलमानों पर चल रहा है, ये भेदभाव कर रहा है। यार ये उन पे चल रहा है जो भ्रष्टाचार करते हैं, ये उन पे चल रहा है। और किसी पे जिन्होंने लोगों को लूटा है, बस उन लोगों पे चल रहा है। जो गलत का उन पर बुलडोजर चल रहा है, चलना भी चाहिए मेरी ओर से। जो गलत कार्य करता है उन पर चलना भी चाहिए। आराम से है कि नहीं है? आपको नहीं दिख रहा भैया? भेदभाव कैसा? 80 करोड़ लोगों को राशन मिल रहा है, क्या उसमें हिंदू मुस्लिम देखा जा रहा है? वो तो सबको ही मिल रहा है ना। तो कैसे आप कह सकते हैं कि हिंदू मुस्लिम देखा? अखिलेश क्या हो गए दिमाग? अखिलेश हो गए अपने, चले गए दिमाग। तैयारी कर रहे हैं, दोबारा कह रहे हैं कि चुनाव आ रहा है, हम तैयारी में हैं। वो तैयारी करते रहेंगे, वो तैयारी करेंगे, बस और कुछ नहीं कर सकते। एकदम सब कुछ सेट है। राहुल गांधी अखिलेश यादव जोड़ी बना के आने वाले हैं। दोनों दोनों एक देख रहे हैं राहुल गांधी चोर है, एक बबुआ है, पप्पू जी हैं, पप्पू जी। अरे वो प्रधानमंत्री का सपना देख रहे हैं राहुल। वो बिल्कुल अरे सपने तो हम और आप भी देख रहे हैं।
सपने तो हम भी मुगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं वो। अखिलेश यादव तैयारी में है कि मैं मुख्यमंत्री बनने वाला हूँ, राहुल गांधी तैयारी में है कि मैं प्रधानमंत्री बनने वाला हूँ। मुगेरी लाल के हसीन सपने हर कोई देखता, देख ले तो उन्हें भी देखने दो। जगह कोई खाली नहीं है। आपसे अपना बातचीत नहीं करिए ना अभी तक। क्या शुभ नाम हुआ आपका? मैं अनीता रावत। अनीता जी, आपने देखा दीपोत्सव, हाँ जी, छठ पूजा भी हुई? बिल्कुल। कैसा मन प्रसन्न हुआ आपका देखकर? बहुत अच्छा लगा, वो भव्यता, वो दिव्यता बहुत देखकर के? बहुत। और हर साल दिव्य दीपों की संख्या बढ़ती ही जा बढ़ती रही ही जा रही है। इस बार तो 26,11,101 दिए जलाकर के वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है। बिल्कुल बिल्कुल। और बढ़ेंगे। और बढ़ेंगे। और इसी बात पर अखिलेश यादव ने एक टिप्पणी करी। उन्होंने कहा कि ये जो दिए आप जला रहे हो, ये फिजूल की खर्ची कर रहे हो। क्रिसमस जो लोग होते हैं, क्रिश्चियन लोग जो होते हैं, उनसे सीखो। अच्छा। वो ऐसा ढोंग नहीं करते हैं, तुम काहे ही ढोंग कर रहे हो, ऐसा बोल रहे हैं। तो काहे के हिंदू है अखिलेश यादव? किस बात के हिंदू है जो ऐसा बोल रहे हैं? यदुवंशी नहीं है वो, बेकार यंशी हुए। के साथ रोजा करते, वो मुसलमानों के साथ रोजा करते, अपने धर्म को उन्होंने बदल रखा है। रोजावंशी हुए, रोजावंशी हुए वो। यदुवंशी। अरे यदुवंशी, वो रोजावंशी बोलिएगा। अखिलेश यादव यदुवंशी नहीं है, रोजावंशी है। रोजावंशी, रोजा करते हैं ना। तो राम भक्तों पे गोलियां चलाते हैं? बिल्कुल नहीं चला। उस समय मैं 10th में थी। ये तब की बात है। किया था उस समय ना। बहुत दुख हुआ होगा ये सब सुन के। बहुत कष्ट हुआ। एक 8 साल बच्चे को मार दिया गोली मुंह में, वहाँ ऊपर जब चढ़े थे। तो क्या कह रहे हो, हिंदू है वो? हिंदू कभी नहीं करेगा ऐसा, कभी नहीं करेगा। क्यों करते हैं? क्या लगता है आपको कि ये अखिलेश यादव हो गए, ये बार बार इस तरीके की बयानबाजी की, अरे ये दीपक क्यों जला रहे हो, सब फर्जीवाड़ा है? अगर दीपक नहीं जलेगा तो उजाला कैसे होगा? वो तो अंधेरे में रहने की आदत है ना। गोली मारो, चोर तो है। बिल्कुल सही बात करी मैं, गोली मारो, गोली मारो, सही बात है। यही सीख रखा बिल्कुल। उसके पापा तो बिल्कुल सेम ऐसे थे, खुद ही बोलते थे हम भैंस वाले हैं, डंडे वाले हैं, ऐसे बोलते हैं कोई। हमने खुद उनके बयान सुने, हम तो डंडे वाले हैं, हम भैंस के वो करते हैं, हम डंडा जानते हैं। तभी तो मारो आए थे, इतने लोगों को कोई मराता। इलाहाबाद में चोरों की तरह डुबकी लगाई। इलाहाबाद में उन्होंने चोरों की तरह रात में डुबकी लगाई। इलाहाबाद में रात भाग गए। इलाहाबाद में अगर सच्चे हिंदू होते तो वो राम का नाम लेके। देखिए अखिलेश यादव, क्यों आप लोग सब लोग यूपी के हैं, अखिलेश यादव ने महाकुंभ हुआ था, वहाँ भी कहा कि अरे ये क्या है, इतने लोग मर गए। हाँ, पाप करने जा रहे हैं, ये बोला था ये पापी लोग पाप करने जा रहे हैं, ये मैंने सुना था। और चोरी से रात को गए थे और कहा था पापी लोग जा रहे पाप उतारने के लिए, ये मैंने सुना था। ये कारण क्या है, ऐसी बयानबाजी क्यों करते हैं ये लोग? वो मतलब हराने के लिए। खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे, वही वाला हिसाब है। अपने आप को ये लोग यदुवंशी भी कहते हैं, फिर ऐसी बयानबाजी भी करते हैं कि काहे दीपक जला रहे हो, ये सब पाप है, ये है। हाथ में उनके कुछ रह नहीं गए, वो खिसियानी बिल्ली हो गए हैं जो खंबे नोच रहे हैं। अच्छा जी, बिल्कुल। तो सियासत आपको लग रहा है कि खिसक गई आपसे? सियासत उनके हाथ में थी ही कब? योगी जी के आने के बाद वो बेचारे खिसियानी बिल्ली हैं। वो जो मुद्दा पाते, अब उनके पास रह तो कुछ गया नहीं, अब बोलने को कुछ विपक्ष में उनको कहने को कोई मुद्दा नहीं है। वापसी तो करेंगे नहीं करेंगे? वो किस, अरे वही 2-4 तो हैं ही उनके भी बबुआ, तो कुछ तो देंगे उनको, बाकी तो सब योगी जी हैं। तो आप जो महिलाएं हैं यहाँ पे, महिलाएं अगर मैं आपसे ये पूछूं, हाँ जी, क्या नाम हुआ आपका? रेखा जोशी। रेखा जी, आपको क्या लग रहा है यूपी में किस तरीके का माहौल है? अभी दीपोत्सव हुआ, छठ पूजा का महापर्व हुआ, योगी जी कैसा काम कर रहे हैं? बहुत बढ़िया। एक्चुअली मुझे लगता है जब से योगी जी मुख्यमंत्री बने हैं बहुत विकास हो चुका है यूपी का, और महिलाओं को इतनी प्रोटेक्शन मिल चुकी है, क्योंकि हम पहले यूपी के नाम से लोग घबराते थे, लेकिन आज हर महिला सेफ है, सुरक्षित है। तो मैं तो कहती हूँ योगी जी हर बार सरकार, योगी की सरकार। लेकिन अखिलेश यादव वगैरह कहते हैं कि ये तो बस एक माहौल बना के रखा है, बुलडोजर जो है सबको डराता है, कि तारीफ नहीं करी योगी जी की तो बोले बुलडोजर देख लो भाई साहब, लो ये। नहीं, ये गलत है, क्योंकि हम खुद ही देख रहे हैं, पहले महिलाएं बिल्कुल सुरक्षित नहीं थी, माहौल इतना खराब था, बाहर नहीं जा सकती थी, लेकिन आज हर महिला सुरक्षित है। इतने कानून बन गए हैं जो कि हमें खुद मालूम नहीं है। तो मैं तो हमेशा योगी जी तो भाई धर्म का ही काम कर रहे हैं, बोले थोड़ा विकास तो नहीं कर रहे हैं, बस बार बार पूजा पाठ में लोगों को उलझा के रखते हैं, कभी क्या, तो बोले ऐसे उलझा के रखते हैं धर्म में। लेकिन एक्चुअली देखिए, आप पूजा पाठ से अगर बिजनेस भी कर रहे हैं तो उसमें क्या बुरा है? किसी का गला तो नहीं काट रहे हैं ना, आपका बिजनेस आ रहा है। अगर आप मंदिर में इतने लोगों को रोजगार मिल रहा है, आप अगर वहाँ दिए बिक रहे हैं तो रोजगार ही तो मिल रहा है ना, लोगों को कोई गलत काम में थोड़ी ना इन्वॉल्व है। गरीबों का पेट भर रहा है, गरीबों का पेट तो भर रहा है। अभी देखा था, मैंने न्यूज़ सुनी थी कि एक उसका बताया था जो कुम्हार दिए बना रहा था, उसने 2.5 लाख
दिए बनाए थे, वो बता रहा था कि हमको इसमें सरकार की, योगी सरकार की मदद चाहिए, क्योंकि हमारी लाइट वगैरह खर्चे होती, मैं न्यूज़ सुनती हूँ, लाइट वगैरह, हमको लाइट का अलग से फ्री कर देना चाहिए, क्योंकि हमारे पास इतना पैसा तो है नहीं कि हम इतने दिए जलाएं तो हम इतना बिल भी दें। तो हमारे योगी सरकार से एक रिक्वेस्ट है कि हमको निःशुल्क कर दें इसको। तो 27 में आप सब मिलके कह रहे हैं कि इस बार योगी सरकार, जय श्री राम। आपको नहीं लग रहा कि अखिलेश की वापसी होगी? ऐसा नहीं होगी, नो एंट्री। नो एंट्री। देखिए, हम योगी जी के लिए कहना चाहते हैं, मंजिलें यूं ही नहीं मिलती, मंजिलें यूं ही नहीं मिलती, जुनून से दिल में जगाना पड़ता है। चिड़िया से पूछा घोंसला कैसे बनता है, चिड़िया बोली कि तिनका उठाना पड़ता है। ऐसे हमारे योगी जो मोदी जी, तिनका उठाना पड़ता है। जय जय श्री राम। राम राज्य, राम राज्य, राम राज्य। वापसी है ये, राम राज्य की शुरुआत हो चुकी है योगी जी के द्वारा, शुरुआत हो चुकी है, शुरुआत हो चुकी है। राम राज्य आ गया है, बिल्कुल बिल्कुल हमने तो पहले ही बोल दिया वो चोर है। ये तो भविष्यवाणी हुई थी। सियासत में बैठ गए, राम जी सियासत में बैठ गए हैं, सियासत में बैठ गए। हमें पाकिस्तान कह रहा है हमको मोदी और योगी चाहिए, बताइए मोदी नहीं, बताइए, कह रहे हैं। हाँ, वो कह रहे कि हमको मोदी और योगी चाहिए, बोलिए। तो हम हिंदू क्यों नहीं कहीं भैया यहाँ? तो क्या मैं एक और सवाल मेरा, क्या आप लोगों को लग रहा है कि जो बुलडोजर एक्शन होता है ये सही है, ये चाहिए उत्तर प्रदेश? बिल्कुल सही है सर, बिल्कुल सही है, सही बात है, सही है, बिल्कुल। ठीक है, देखिए हमने ये लखनऊ की तमाम माता बहनें, इनसे बातचीत करी। 2027 चुनाव की नींव जो है इन माता बहनों ने अभी से रख ली है। लगातार जो दीपोत्सव देखा गया, छठ पूजा का जो महापर्व देखा गया, उत्तर प्रदेश में महिला सुरक्षा के मुद्दे पर माता बहनें कह रही है कि चाहे रात के 2 बज जाए, हमें किसी प्रकार का खौफ नहीं है, योगी जी हमारी सुरक्षा के लिए खड़े हैं। तो ये विकास की बात कर रहे हैं, लगता है कि इस बार यूपी में फिर से बाहर होने वाली है। कैमरा पर्सन अमित शाह के साथ यशपाल राजपुरोहित, द न्यूज़पेपर।